नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे मेरुदंड से संबंधित, कमर से संबंधित, आपकी स्पाइन से संबंधित, आपकी पीठ की हेल्थ के से संबंधित योग के अभ्यासों के बारे में। इसमें स्पेशली मैंने कुछ आसनों का अभ्यास लिया है जो आपकी स्पाइन को, कमर की हेल्थ को सुधारेगा। जिनको कोई इश्यू है उनके लिए भी है ये, या फिर जो लोग नेचुरली अपनी स्पाइन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कमर से संबंधित अगर इस प्रकार का काम करते हैं कि आप बैठ के अभ्यास करते हो, बैठ के आपको काम करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, टीचिंग का काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास होगा। इसके अंदर मुख्य तौर पे वही आसन लिए हैं जो आपकी कमर से संबंधित हैं। कमर में मूवमेंट को बढ़ाएंगे, मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे और कमर की हेल्थ को सुधारेंगे। योगिक कल्चर में कहा जाता है कि आप तब तक स्वस्थ हो, तब तक जवान हो जब तक आपकी स्पाइन, कमर जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो ये जो अभ्यास है ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे और आपकी जो जवानी है, निरंतरता जो है वो शरीर की वो बनी रहेगी, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। तो चलिए मैट के ऊपर चलते हैं और आज के अभ्यास को शुरू। दोस्तों सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। कमर के लिए एक्टिवेट करने के लिए, बैक की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। देखिए प्रत्येक अभ्यास को किस प्रकार से करना है वो सही तरीका उसका जान लें, आप सीख लें। इस प्रकार से अपनी बॉडी की पोजीशन रखेंगे, श्वास भरते हुए सामने से ऊपर उठाया, पीछे से आपके हिप्स ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। प्रत्येक अभ्यास को श्वास के सही नियमन के साथ में करना है। बैक की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रारंभ में यह सबसे अच्छा अभ्यास है। इन अभ्यासों को वे सभी लोग कर सकते हैं जो भी ऑफिस में काम करते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं कि आप सिटिंग का अगर आपका काम है तो इन अभ्यासों को ज़रूर करें। लेकिन एक समय के बाद में आपकी कमर से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होने लगते हैं। जवान जब तक आप रहेंगे तब तक कोई इश्यू नहीं रहेगा। जैसे ही आप 30+ जाओगे, 40+ जाओगे और काम आपको उसी प्रकार से, जैसे टीचिंग का जिन लोगों का काम है, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे IT फील्ड के जो लोग हैं, इन अभ्यासों को ज़रूर किया करो। और एल्डर एज में जाके बैक से संबंधित इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो भी रेगुलर इन अभ्यासों को करेंगे। पहला अभ्यास बताया मार्जरी आसन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 15 बार इस अभ्यास को करना है। दूसरा अभ्यास इस प्रकार से क्रॉस करके स्ट्रेच करेंगे बैक को, राइट साइड से, उसके बाद लेफ्ट साइड से। इस अभ्यास को भी दोनों साइड से 5-5 से 10-10 बार करना है। अगला आसन कर रहे हैं हम अनाहत आसन। अनाहत आसन करने के लिए इस प्रकार से स्ट्रेच करें अपने दोनों आर्म्स को और धीरे धीरे से सामने लेके जाते हुए चेस्ट को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी पीछे की पूरी बैक बॉडी स्ट्रेच होगी, स्पेशली आपकी अपर बैक। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपर बैक में दर्द होता है, तो उसके लिए अच्छा अभ्यास है अनाहत आसन। इस प्रकार से स्ट्रेच करते हुए नीचे रखें, चेस्ट को टच करने की कोशिश करें। प्रारंभ में आप नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास मार्जरी आसन में ही ये अभ्यास है। सामने से आपका राइट हैंड उठेगा, पीछे से अपोजिट साइड का लेग। राइट हैंड उठाया तो लेफ्ट लेग, लेग उठाया तो राइट हैंड। अपोजिट साइड से करना है इसको। श्वास भरते हुए ऊपर लेके गए, पीछे की साइड पैर को पूरा खींच के रखें, हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करके रखें। बहुत इफेक्टिव और प्रभावशाली ये अभ्यास है। इसके बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं हम, पर्वतासन। पर्वतासन इस प्रकार से किया जाता है। इस स्थिति में आप आ जाएंगे, दोनों पैरों को, हील्स को जमीन पे टच करने की कोशिश करें, कंधों को अंदर की तरफ दबाएं और इसी स्थिति में कुछ श्वास की गति तक रुके, 5 से 10 सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे 15 सेकंड तक रुके। यहीं पे आप अपने दोनों पैरों को संचालित कर सकते हो। इस प्रकार से चलायमान तरीके से दोनों को संचालित करोगे तो पीछे से आपकी हैमस्ट्रिंग में, ग्लूट्स में, लोअर बैक में अच्छा स्ट्रेच आता है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके बाद इसी में एक अगला अभ्यास है, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लेके आएँ, श्वास भरते ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। आपकी ग्लूट्स को और लोअर बैक को बहुत स्ट्रेंथ देगा ये अभ्यास। ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। इसके बाद अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए यहीं पे सामने की तरफ लेट जाएंगे, हाथों की स्थिति वही रहेगी, आपकी चेस्ट के बगल में रख लेंगे दोनों हाथ। श्वास भरते हुए सामने से उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामने से उठाया, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे आए। प्रारंभ में इसको गत्यात्मक तरीके से करें, ऊपर उठाया, नीचे लेके आए और फिर धीरे धीरे इस
आसन की स्थिति में होल्ड करेंगे। ये बहुत बेहतरीन अभ्यास है भुजंग आसन। कमर से संबंधित कोई भी इशू है भुजंग आसन करके देखिए, क्योंकि बेसिकली जब हम बैठते हैं या कोई झुक के काम करते हैं आगे की तरफ, तो स्पाइन की पोजीशन आगे की तरफ होती है। लेकिन जब हम बैकवर्ड पोस्चर्स का अभ्यास करते हैं तो स्पाइन की जो स्ट्रेंथ भी बनती है, साथ में स्पाइन की पोजीशन सही होती है, पोस्चर सुधरता है। तो इस अभ्यास को करेंगे भुजंग आसन को। इसी का ही एक दूसरा वर्जन है जिसको सर्पासन बोलते हैं। हाथों को इसी प्रकार से रखें, जैसे ही बॉडी ऊपर लिफ्ट होगी साथ में आपके हाथ भी उठ जाएंगे। देख लेंगे एक बार किस प्रकार करना है। श्वास भरा, ऊपर उठा दिया पूरा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। इसी प्रकार से इस अभ्यास को करना है। उसके बाद अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, इंटरलॉक करें फिंगर्स को और सामने से उठा दें। श्वास भरते हुए ऊपर उठा दिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। ये लोअर बैक से लेके अपर बैक तक पूरी बैक आपकी इनरोल होगी इन सारे पोस्टर्स में। श्वास भरते ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा सलभासन। सलभासन करने के लिए इसी स्थिति में लेटे रहेंगे, बस हाथों की स्थिति इसमें चेंज होगी। पीछे लेके जाएं और अपने दोनों थाइज के नीचे रख दें इस प्रकार, और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। श्वास भरा, ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10-10 बार दोनों पैरों से करना है। उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। जो लोग स्टार्टिंग में दोनों पैरों को ना उठा पाए वो एक एक पैर को उठाएंगे। उसके बाद अगला अभ्यास, राइट हैंड को सामने की तरफ खोल दें इस प्रकार से, और लेफ्ट हैंड फोल्ड करके बैक के ऊपर रखेंगे। देख पा रहे होंगे आप अच्छे प्रकार से। अब सामने से पैर उठ जाएगा, हाथ उठ जाएगा, और पीछे से उसके अपोजिट साइड का, विपरीत साइड का पैर उठ जाएगा ऊपर। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ चेंज कर लेंगे, सामने से फिर से हाथ उठाया, वापस आए, वापस। दोनों साइड से 5-5 बार करना है। इसके बाद अंतिम करेंगे विपरीत सलभासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से और हाथों को सामने की साइड रखेंगे। श्वास भरते हुए सामने से आपके हाथ उठ जाएंगे और पीछे से पैर उठ जाएंगे इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपकी पूरी बैक को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को ताकतवर बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को भी 2-3 बार से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएंगे। जिन लोगों को स्टार्टिंग में हाथों को ऊपर उठाने में प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में बैक में जैसे आप शुरू करोगे, तो हो सकता है पहली बार आप जब करोगे तो कमर के अंदर, मसल्स के अंदर थोड़ी दर्द हो, मसल सोरनेस आपको रहे, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने के बाद क्या होगा कि मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग बनेंगी तो उससे पहले थोड़ा पेन हो सकता है आपको। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है हमारा मरकटासन। मरकटासन करने के लिए लेट जाएंगे पीठ के साइड। इसमें मरकटासन भी बेहतरीन अभ्यासों में से माना जाता है बैक के लिए। मरकटासन के 2-3 अभ्यास है। इस प्रकार से लेट जाएं। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को भुजाओं के साइड में फैला दिया, कंधों के समानांतर, दोनों पैर इस प्रकार से मिले हुए। अब पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाओगे और गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड। स्ट्रेच करें बॉडी को, 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकें, उसके बाद वापस आएँ श्वास भरते हुए। फिर दूसरी साइड सेम अभ्यास। इस अभ्यास को भी दोनों साइड से आपको 10-10 बार करना है कम से कम। उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ा अंतराल कर लेंगे, हिप के विड्थ के इतना, दोनों पैरों में, घुटनों में। सेम अभ्यास करना है। अब आपका घुटना जो है वो आपके हील के ऊपर, एडी के ऊपर, टखने के ऊपर टच होगा। दूसरी साइड से श्वास का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप अभ्यास करते रहते हो, श्वास आपकी चलती रहनी चाहिए। बिना श्वास के सही योगी की एक्टिविटी नहीं होती। 2 अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को सामने रखें इस प्रकार। एक पैर को उठाएं, दूसरे पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखें। ठीक है, हाथों की स्थिति वही रहेगी। अब साइड में स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से। गर्दन उस दूसरी साइड जाएगी और कुछ क्षणों तक रुकें, कम से कम 10-15 सेकंड रुकें, वापस आएँ। पैर को चेंज करें, दूसरे पैर को ऊपर रखें और फिर से ट्विस्ट करें बैक को। ये आपकी पोजीशन होगी। दोनों साइड से 10-10 बार करना है आपको। उसके बाद अगला अभ्यास बता रहा हूँ, नीडल पोज। ये करने के लिए इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे,
एक पैर दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखोगे और नीचे से, घुटने के नीचे से इंटरलॉक करके फिंगर्स को इस प्रकार पकड़ लें और अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ लोग ऐसे ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर नहीं उठना है आपको, सिर्फ लेटा रहना है नीचे और इस प्रकार से स्ट्रेच करो। जब आप अंदर की स्ट्रेच करोगे तो जो पैर आपने फोल्ड किया है ऊपर, उसका यहाँ से खिंचाव पड़ेगा। इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच किया, वापस रिलीज। दूसरे पैर को भी सेम अभ्यास, अंदर की तरफ स्ट्रेच किया, रिलीज। इस अभ्यास को करना है। उसके बाद है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को पहले एक एक पैर से करेंगे इस प्रकार, चेस्ट के साथ लगा के रखें। जिन लोगों को कमर में, सर्वाइकल में दर्द होगा वो ऊपर इस प्रकार से नहीं उठेंगे, वो लेटे रहें सीधा, दबा के रखें चेस्ट के ऊपर। दूसरा पैर सेम अभ्यास, चेस्ट के ऊपर लेके दबा के रखें। फिर दोनों पैरों से एक साथ सम्मिलित रूप से इस प्रकार, और 10, 15, 20 सेकंड तक, 1 मिनट तक आप इस स्थिति में रुकें, तभी आपको इसका रियल बेनिफिट मिलेगा। फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे। इतने अभ्यास करने के बाद दोस्तों अब हम मूव करते हैं अगले अभ्यासों की तरफ। अगला हमारा पहला अभ्यास है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन करने के लिए आप, मैं जिस स्थिति में हूँ इस स्थिति में आप आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बांधोगे, हल्का श्वास भरते हुए पीछे की साइड बेंड करें। कभी कभी कुछ लोगों को इस आसन में चक्कर आ जाते हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए हल्का पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए सामने की साइड, श्वास भरते हुए पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए सामने की साइड। जिसमें जितनी क्षमता हो उतना आप पीछे झुके। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पीछे जाओगे तभी आपको बेनिफिट होगा, आपके हिसाब से आप आराम से सहज रूप से जितना पीछे जा पाओ उतना जाओगे। ये हुआ एक आसन, चंद्रासन। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी कमर के लिए सबसे बेहतरीन अभ्यासों में से अच्छा अभ्यास माना जाता है। इस प्रकार से एक एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे, अपने पैरों के ऊपर रखेंगे और फ्रंट की पूरी बॉडी को सामने की तरफ रखें और चेस्ट आपकी सामने से खुली हुई रहेगी। बैक को स्ट्रेंथ देने के लिए, बैक को स्ट्रेच करने के लिए, बैक की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यासों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस आएँ। इस अभ्यास में भी आपको कम से कम 10 सेकंड, फिर उसके बाद 15-20 सेकंड, अपनी क्षमता के हिसाब से आप अपनी समय सीमा को धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे। उष्ट्रासन के बाद अगला अभ्यास हमारा है लेट के, जिसमें धनुरासन की स्थिति में इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास हमारा धनुरासन। धनुरासन की स्थिति में आने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करें, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, एंकल के टखने के पास से पकड़ के पूरी बॉडी को इस प्रकार से लिफ्ट कर दें, ऊपर उठा दें। जिसमें जितनी क्षमता हो उस हिसाब से ऊपर उठा दें। सामने से आपकी पूरी बॉडी उठ जाएगी, पीछे से पैर उठ जाएंगे, आपका पूरा बॉडी वेट, शरीर का भार जो है वो आपके नाभि क्षेत्र के ऊपर रहेगा। फिर धीरे धीरे वापस, श्वास भरा ऊपर उठाया, 10 सेकंड रुके, धीरे धीरे वापस। शुरू में आप लोग अगर ज़्यादा ना कर पाओ तो 5 सेकंड से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएंगे। अगला अभ्यास कर रहे हैं सेतुबंध आसन। कमर को स्ट्रेंथ देने के लिए ये भी बेहतरीन अभ्यासों में से एक अभ्यास है। इस प्रकार से इस स्थिति में लेट जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करके ग्लूट्स के साथ में रखें, हाथों को ग्लूट्स के बगल में, श्वास भरते हुए बीच से पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए, ऊपर उठा के कुछ क्षणों तक इसको यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 10 सेकंड। धीरे धीरे समय सीमा को आप अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे। 10 सेकंड रुके, उसके बाद धीरे धीरे वापस। एक एक अभ्यास को 3-3, 4-4, 5-5 बार आपको करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये तो थे दोस्तों लेट के और बैठ के किए जाने वाले कुछ अभ्यास। अब हम 2-3 अभ्यास करेंगे जो हमें खड़े होकर करने हैं, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन है, जो स्पेशली आपकी कमर के लिए है। तो पहले अभ्यास से शुरू करते हैं ताड़ासन से। पहला अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए मैट के ऊपर सीधे होकर खड़े हो जाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है आपको, जिससे आपकी पूरी बॉडी के ऊपर और स्पेशली बैक के ऊपर स्ट्रेच आएगा। श्वास भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आएं। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार करना है। ये आपकी पूरी बैक बॉडी को, साइड की मसल्स को पूरा स्ट्रेच करता है। इसके बाद दूसरा अभ्यास है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए अपने हिप्स की विड्थ के इतना पैरों में अंतराल रखें, दोनों हाथ इस प्रकार से सामने, और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। इस अभ्यास को भी दोनों साइड से 10-10 बार आप करोगे। उसके बाद है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा अंतराल कर लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें इस प्रकार से और साइड में झुकेंगे, श्वास बाहर,
जिसमें जितनी क्षमता हो वो उतना ही साइड में झुके। बहुत अधिक स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत अधिक पेन आपको फील हो, इतना अधिक नीचे नहीं जाना है। अगर आप स्टार्टिंग में इतना झुक पा रहे हो तो स्टार्टिंग में इतना इतना ही आपको करना है। फिर धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी, स्पाइन की पोजीशंस करेक्ट होने लगेंगी। अंतिम अभ्यास बता रहा हूँ अर्ध चक्रासन का। इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे रखें और पीछे की साइड इस प्रकार बेंड करेंगे। हाथों की पोजीशन ठीक से देख लेंगे। कुछ लोग गलत पोजीशन में हाथ रखते हैं, इस प्रकार से रख लेते हैं, तो ऐसे नहीं रखना है आपको। इस प्रकार से क्रॉस करके हाथों को रखोगे, अंगूठा जो होगा वो पीछे बैक के ऊपर लगेगा और श्वास भरते हुए पीछे जाए। जितना पीछे आप जा सको उतना आराम से जाइए। उसके बाद धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए पीछे, धीरे धीरे वापस। उसके बाद इसी में एक अभ्यास किया जा सकता है। इस प्रकार से इंटरलॉक किया फिंगर्स को, कंधों को पीछे की साइड लिया और पीछे की साइड ऐसे स्ट्रेच किया, वापस। जब आप पीछे झुकोगे तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, चक्कर कब कभी आ सकते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, तो सावधानीपूर्वक इन अभ्यासों को करना है। तो दोस्तों आज के इस अभ्यास सत्र में यही था। इन सभी अभ्यासों से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। ये सबसे बेहतरीन अभ्यास हैं कमर के लिए। हर उम्र का व्यक्ति इनको कर सकता है। अगर आप जवान हो, बूढ़े हो, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है बैक से संबंधित, तो इन अभ्यासों को करना शुरू कीजिए। सच बताऊं, हेल्थ की जो सूचक जो होता है वो आपकी स्पाइन होती है। अगर स्पाइन की हेल्थ अच्छी है तो आपकी खुद की हेल्थ भी अच्छी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। और जो लोग सिटिंग पोजीशंस का काम करते हैं, बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, या कमर से संबंधित अगर आपको कोई भी इशू रहता है, तो इन अभ्यासों को अपने प्रैक्टिकल शेड्यूल में डालिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो में यही था। ये वीडियो आप लोगों से शेयर करना था। काम का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। खुद भी देखें, प्रैक्टिस करें, इन वीडियोज़ को अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें। अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉपर डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और योगा क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप बात कर सकते हो। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।